Okay, let me start with the unit number 1 of international account. Yes, in international account, I can say most of the important questions are there. Most of the important question like introduction, okay, definition, कोई भी एक definition आपको करनी है. Characteristics पूछ सकते हैं. This is good questions. Importance, yes. Scope, yes. Status, एक ये इग्नोर कर सकते हो. And 7 most important is difference between the domestic and international accounting. इसमें दो चीज एक तो वर्ड है इंटरनेशनल, दूसरा वर्ड है अकाउंटिंग. एक वर्ड है इंटरनेशनल, दूसरा वर्ड है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज नेसेसरी, इवन आई कैन से हार्ट ऑफ बिजनेस. वो बिजनेस के लिए नेसेसरी भी है एंड मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ये बिजनेस का हार्ट है. ओके, यस. सो दिस इज द अकाउंटिंग. इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस तभी आएंगे जब आपने वो ट्रांजैक्शंस अपने कंट्री के बाहर किए होंगे. एज वी आर इंडियन, इफ वी आर डूइंग अ बिजनेस विथ अदर कंट्री, देन इंटरनेशनल अकाउंटिंग शुड फॉलो. उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. छोटी सी चीज आपको बताऊं तो जब भी मैं कोई गुड्स सेल करता हूं आउटसाइड इंडिया में, तो मुझे वहां के रूल्स भी फॉलो करने हैं. अगर मैं वहां पे बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो वहां पे जो लॉ है वो मुझे फुलफिल करने होंगे. वहां पे ऐसे लॉ भी हो सकते हैं कि भाई आप ये तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये एक्टिविटी करना है तो ये ध्यान रखना है. सब चीज आपको वहां की ध्यान रखनी होगी. Even taxation point of view is also required for that. Okay, so international accounting is very important for you. Okay, yes, but एक चीज कंफर्म है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग तभी आएगा जब आप आउटसाइड कंट्री ट्रांजैक्शन करोगे. ओके, अगर आप आउटसाइड कंट्री ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हो तो आपके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट आने वाला नहीं है. ओके, अगर आउटसाइड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तभी आएगा. मैं जस्ट रीड कर रहा हूं इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आएगा. द नीड ऑफ अकाउंटिंग विद द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस. कोई भी बिजनेस हो तो अकाउंटिंग की तो नीड होती ही है. नॉट इवन इंटरनेशनल, इवन डोमेस्टिक. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट. इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के साथ वो टोटली एसोसिएटेड है. विद द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, एक्सपांशन ऑफ अकाउंट इज वेरी मच नीडेड. जैसे बिजनेस बढ़ेगा अकाउंटिंग भी बढ़ेगा. कंसिडरिंग द बेसिक नीड, अकाउंट सब्जेक्ट ऑल्सो डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा उस तरह से अकाउंट्स बढ़ा. किसके लिए? इवन फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस टू डोमेस्टिक बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस टू इंटरनेशनल बिजनेस. पहले क्या करते थे, सिर्फ आप अहमदाबाद में बिजनेस करते थे, फिर आपने गुजरात में बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया, फिर आपने पूरे इंडिया में शुरू किया, डोमेस्टिक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फिर आप इंडिया के बाहर भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो अकाउंट्स भी उस तरह से अप्रूव होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा. Last decade has witnessed of big change in the international economic scenario. Last 100 ईयर में आपने देखा, 10 ईयर में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी बहुत बड़े हैं. इवन 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अप्रूव हुई थी, फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और बड़े हैं. द इंटरनेशनल बिजनेस हाउस आर इन सर्च ऑफ मनी.
अब उनको पैसे तो चाहिए, not only for the growth but for the purpose of sustain crossed all part of the world। सिर्फ ग्रोथ करने के लिए नहीं, कई बार दूसरे कंट्री में सस्टेन मतलब टिकने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। ओके, विद डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस द नीड ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग हैज अराइज एज ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। मैंने अभी भी आपको बताया, हर एक कंट्री के खुद के रूल्स होते हैं फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग में भी सब कंट्री के खुद के रूल्स होंगे। Therefore, when company decide to raise capital from foreign market, अगर फॉरेन मार्केट से पैसे लाना चाहते हैं तो कौन से रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट अदर कंट्री विल रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। Okay, that the company is in need to understand the difference of rules governing finance reporting of own country and foreign country। तो बिजनेसमैन को अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, खुद के कंट्री का भी और जहां पे आप ट्रांजैक्शंस करते हो वो कंट्री का भी। इन दिस सिचुएशन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीड टू बी हेल्दी so that corporate develop degree of confidence in the financial statement। तो सबको वो पता होना चाहिए। ओवरऑल इसका मैं तर्क निकालू ना तो यही निकलता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुरू हुए हैं, पहले छोटे बिजनेस थे, धीरे धीरे बड़े हैं, तो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आपको वहां के भी रूल्स पता होने चाहिए, यहाँ के भी रूल पता होने चाहिए, पैसे कहाँ से लाना है वो इम्पोर्टेंट है। आउटसाइड इंडिया से पैसे ला रहे हो तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करो, यहाँ के भी फॉलो करो। ओके, अकाउंटिंग जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा अकाउंटिंग भी इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज द हार्ट ऑफ दिस फर्स्ट पेज। नेक्स्ट, यही चीज आगे बढ़ा के लिखी है, इंटरनेशनल बिजनेस हाउस एंड इन्वेस्टर would like to compare financial statement based on the similar accounting principle। अच्छा, अब होगा क्या आपको बताऊं, वहां के रूल्स अलग है, यहाँ पे रूल्स अलग है, वहां पे अकाउंट उसके हिसाब से लिखा जाएगा, यहाँ पे अकाउंट अपने हिसाब से लिखा जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करना है तो कैसे करें? ओके, तो it is possible with the similar accounting principle based on the similar accounting principle। This has led to the growing support of international accepted set of accounting standard for cross border filing। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह के रूल सेम होने चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो जो वहां पे भी एक्सेप्टेड है, हमारे यहाँ पे भी एक्सेप्टेड। तो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो लाए हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड विच इज IFRS। वो किसको एप्लीकेबल है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके लिए। ओके, क्योंकि हर एक जगह का रूल्स अलग अलग है, यहाँ के लिए यहाँ, वहां के लिए वहां, दोनों को कंपेयर करना हो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या करना है आपको, हार्मोनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट around the world will help raise in confidence of the investor। ओके, सब जगह का सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा तो वो कंपेयर प्रॉपरली कर पाएंगे। जनरली इन द इंफॉर्मेशन दे आर यूजिंग टू मेक द डिसीजन। if a number of accountants from different countries or even one country are given a set of transactions from which to prepare financial statement, they will not produce identical statement। ओके, ये बोलना चाहते हैं कि एक ही कंट्री में हो और अकाउंटेंट डिफरेंट हो तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थोड़े अलग तरीके से भी हो सकते हैं। क्या लिखा है, नॉट प्रोड्यूस आइडेंटिकल स्टेटमेंट। दो अकाउंटेंट का सेम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो खुद इंटरप्रेट करके वो बनाएंगे। ओके,
तो ऐसा भी हो सकता है मैंने कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट किया हो, उसने भी अलग से किया। अगर एक ही कंट्री में ऐसा हो रहा है तो अलग अलग कंट्री में हो तो वहां वाला वहां की तरह समझेगा, यहाँ वाला वहां का लॉ कैसे समझेगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, there are several reasons for this, although all accountant will follow set of rules, whether implicate or explicit. No set of rules covered every possibility or is strict to the minutes detail. तो आप एक फिक्स नहीं रह सकते कि भाई यही फॉलो करो। ओके, अगर एक ही कंट्री में आप स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते तो अदर कंट्री का कैसे समझ पाओगे? इट विल बी टिपिकल, इट विल बी टिपिकल। अगर सब जगह का अलग अलग होगा तो इसीलिए वो चाहते हैं एक ही सेट लाए, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए लाया जाए। ओके, इसीलिए उन्होंने लाया है IFRS। लेट मी स्टार्ट। ओके, thus there is always room of professional judgment। ओके, देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। लास्ट में तो क्या होगा, जो भी बंदा अकाउंट लिखेगा खुद का प्रोफेशनल जजमेंट इंप्लीमेंट करेगा। ओके, जजमेंट दैट विल डिपेंड इन द पार्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स एनवायरनमेंट। बिसाइड्स द अकाउंटिंग रूल themselves may differ not just between countries but also within countries। okay, yes, in particular, the rule for company group may differ from the rule for individual companies। ये ओवरऑल क्या बताना चाहते हैं मैं आपको बता दूं। वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई जो प्रोफेशनल जजमेंट होता है वो अकाउंटेंट या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का खुद के ऊपर डिपेंड है। वो जहां पे भी रहता है, जिस तरीके का काम करता है उसके हिसाब से प्रोफेशनल जजमेंट लेगा। Accounting rules themselves may differ not just between countries, सिर्फ कंट्री में भी आउटसाइड कंट्री भी डिफरेंट नहीं है, विद इन कंट्री भी कई बार प्रोफेशनल जजमेंट की वजह से डिफर हो जाते हैं। ओके, यस, मैं कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई अलग तरीके से फॉलो करता हूँ, कोई और अलग तरीके से फॉलो करता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इन फिक्स असेट्स डेप्रिसिएशन कोई एसएलएम भी ले सकता है, कोई डब्ल्यूडीवी भी ले सकता है। ओके, सो है तो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं एसएलएम ले रहा हूं, आप डब्ल्यूडीवी ले रहे हो, इट विल डिफर सम वे। This situation require having a common set of rule or principle to follow, or we can say the need of international accounting। ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम हो जाए तो ही वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो पाएंगे, इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग की जरूरत है। It also require for a common framework to enable review, analyze and interpretation of financial analysis and interpretation of financial information across entire countries, information across entities, across countries, across religion, across religions। ओके, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, एक कॉमन होना चाहिए। ये आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन कोई अलग तरीके से करे, कोई अलग तरीके से एनालिसिस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन जो भी है एंटायर कंट्रीज में सेम होनी चाहिए, अलग अलग कंट्रीज में सेम होनी चाहिए, अलग अलग रीजन में सेम होनी चाहिए। दिस इज द रियल रीजन फॉर द बर्थ, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ये सबकी जरूरत थी, इसीलिए एक अकाउंटिंग इंप्लीमेंट करना जरूरी था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। पर फिर से बता दूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग तभी आएगा जब इंडिया के बाहर आप ट्रांजैक्शंस करोगे तब। यस, हर एक ओवरऑल तो एक ही बात बोल रहा है, सब कंट्री में खुद के रूल्स है तो समझना पॉसिबल नहीं है। तो सब कंट्री में एक ही रूल्स आ जाए, एक ही प्रिंसिपल्स आ जाए, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाए, ओके, जो हर एक कंट्री का फॉलो करने हैं, इसीलिए जरूरत है इंटरनेशनल अकाउंटिंग की। For the development of international accounting, it required by law
making to bring about uniformity, rationality, comparability, transparency, adaptability in the financial statement. ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए. क्या? यूनिफॉर्मिटी, सब रूल सेम होने चाहिए. रेशनलिटी, सबका इंटरप्रिटेशन सेम होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए. ओके, इजीली कंपेरेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो लिखा है वही समझ में आना चाहिए. अडॉप्टेबिलिटी, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी यूनिफॉर्म, रेशनल, कंपेरेबल, ट्रांसफरेबल, अडेप्टेबल. ओके, हैविंग commonness in the accounting principle around the world is in the public interest. If accounting for the same event and information create different point, अच्छा, एक ही इवेंट हुई है लेकिन सब अलग अलग पॉइंट से शो कर रहे हैं ऑफ व्यू, इट लीड्स टू फ्रॉड. तो उससे क्या हो सकता है? फ्रॉड हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, एरर भी हो सकती है. ओके, अगर एक ही इवेंट को अलग अलग तरीके से समझा जाए, अलग अलग पॉइंट से देखा जाए, तो ये सब चीज हो सकती है. The only solution of this problem is to have a single set of global standard. The global standard facilitates cross-border flow of money, global listing in the international stock market, and comparability of the financial statement. We are very much acquainted for basic rule and principle of accounts. We are also know the type of account and financial reporting. Okay, अब बेसिक रूल सबके सेम चाहिए. कैसे? लेट वी सी. Okay, statements, standards, financial reporting, statements and standards. अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. सही में अकाउंटिंग है क्या? आप जो बिजनेस करते हो ना, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमने बिजनेस में ये चीज किया. ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सप्लेन डबल एंट्री बुक कीपिंग. आपको पता ही है अकाउंटिंग इज ऑलवेज डबल एंट्री बुक कीपिंग, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट. हाउ डेटा इज आइडेंटिफाइड, recorded and presented in information in the way of required by user for the financial information. Accounting also exists as a service function. To achieve this, accountant must not only ensure that information is accurate, उनको सिर्फ ये नहीं देखना है कि accurate है, reliable है and timely, but सिर्फ उसका इश्यू यही नहीं है कि भाई इंफॉर्मेशन accurate होनी चाहिए, reliable होनी चाहिए, timely होनी चाहिए. ये तो होनी ही चाहिए, but also that is relevant for the purpose for which it is being provided. अच्छा, जिसके लिए ये डेटा प्रोवाइड किया हो ना, उसके लिए यूजफुल होनी चाहिए. स्टेडी फॉर द कंपेरेबिलिटी एंड इजीली अंडरस्टूड, वो इजीली अंडरस्टूड भी होनी चाहिए. वी कैन से दैट इट शुड बी एबल टू हैव कंप्लीट फेथ इन द प्रेजेंटेशन. आपका अकाउंट कैसा होना चाहिए? कंप्लीट फेथ हो जाए कि इसमें जो लिखा है परफेक्ट है, पूरा समझ में आ ही जाना चाहिए, ऐसा अकाउंट होना चाहिए. Of true picture of the statement. This true picture is possible only when one can understand it completely. सही पिक्चर तो तभी दिख सकता है जब वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो सके. This is further difficult task as to make accounting easy in the way that everyone from the different country then understand it. ये तभी हो सकता है जब सभी कंट्री के लोग एक तरह से ही समझे. अभी टोटली स्टोरी चल रही है, ओवरऑल एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, इजी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए. सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट होते हैं, तो इंडिया के बाहर किस तरह से होगा. तो उसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स लाए जाए जो सब जगह सेम हो. सो द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टेट फॉर दिस पर्पस. ओके, इन द पास्ट, अब पास्ट की बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ कंट्रीज मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप अकाउंटिंग.
हर एक कंट्री ने अपनी अपनी तरीके से डेवलप की थी, ओके, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होते थे। रोमन हैड फॉर्म बुक कीपिंग एंड द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑल्दो नॉट डबल एंट्री। रोमन्स लोगों ने डबल एंट्री नहीं की थी। Muslim world, while Christian Europe in the Dark Age developing arithmetic and bookkeeping by way of later progress. उन्होंने बाद में लाए, पहले रोमन लोग लाए, फिर ये लोग लाए। In the 14th and 15th century, Italian city-state were leader in commerce. 14th and 15th century में Italian cities leader बने थे, and therefore in accounting Italian method of bookkeeping by double entry spread first to the rest of the Europe and eventually round to the whole world. अब क्वेश्चन आए कि भाई डबल एंट्रीज कौन लाया? इटालियन सिटी, ओके, यस। कब लाए? 14th एंड 15th सेंचुरी। शुरुआत किसने की थी? रोमन ने, ओके। One lasting result of the dominance is the number of accounting and financial word in English and other language that are of Italian origin. In the 19th century, अब 19th century में क्या हुआ? ब्रिटेन लुक द लीड ऑन द अकाउंटिंग मैटर। 14th 15 में इटालियन, नाउ ब्रिटेन, to follow in the 20th century by United States. As a result, English has become established as a world language of accounting. अच्छा, 19th सेंचुरी में थोड़ा सा उन्होंने अकाउंटिंग में चेंज किया, डबल एंट्री तो रखी, बट ब्रिटेन ने उसका लीड किया अकाउंटिंग मैटर में, ओके। और इम्प्लीमेंट कब किया? 20th सेंचुरी से। और वही चीज एक्सेप्ट की पूरे यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने, ओके। तब से वर्ल्ड्स की लैंग्वेज अकाउंटिंग की कौन सी बन गई है? इंग्लिश। इंग्लिश विल बी बिकम अ वर्ल्ड्स लैंग्वेज ऑफ द अकाउंटिंग, ओके। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर इंटीग्रेटेड। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आता है? Import export has grown significantly in recent year and even becoming a normal part of business. Import export अब normal बन गया for relatively small countries. The number of US exporting companies more than double in the 1990s. 1990s में तो वो double हो गए थे. The fantastic growth of foreign direct investment, FDI, foreign investor direct invest कर सकते थे for last 2 decades in partially attributable to the liberalization of investment law in many countries. हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन कब आया था? 1991 में। हर एक कंट्री में अपने लोग थोड़े लिबरल किए गए, तो क्या कोई भी पर्सन डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता था। Specifically aim as attracting FDI. The aggregate revenue generated by foreign operation outstrip revenue generated through exporting by of 2 to 1 margin. Okay. There are more than 1 lakh multinational companies in the world and more than 10 lakh foreign subsidiaries generated approximately 10% of the global domestic product. ओके, जीडीपी का 10% तो ये 1 लाख कंपनी और उसकी 10 लाख सब्सिडरी कंपनी ने ही पूरे वर्ल्ड का 10% जीडीपी उन्होंने कवर कर लिया। जब ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी हर एक कंट्री में आई, फिर एफडीआई बढ़े, बिजनेस बढ़ा, फॉरेन ट्रांजैक्शंस बढ़े, मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ी, ओके। उसकी वजह से जो जीडीपी इंक्रीज हुआ, वो जीडीपी में टोटल जो भी जीडीपी है उसका 10% पार्ट तो ये 1 लाख प्लस 10 लाख कंपनी ने ही किया है। The dispersion of number of multinational corporations are headquarter of the trade of the US. कहाँ की थी वो? मेनली यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन। In addition to establish operation overseas, many companies also cross list of their shares in the stock exchange out of their own country. खुद के कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, दूसरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्होंने शेयर इश्यू किए,
कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर इंडियन कंपनी अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शंस करती है, जापान के साथ करती है, चाइना के साथ करती है, यूएस के साथ करती है, यूके के साथ करती है, हर जगह उन्होंने ब्रांच बना के रखी है, हर जगह उसके बिजनेस है, मतलब एक से ज्यादा कंट्री में उसका बिजनेस है, तो ये कंपनी क्या मानी जाएगी? मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोलते हैं? जिसका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में हो। ओके, अगर वो दूसरे कंट्री में बिजनेस करती है तो वहां से पैसे ला पाएगी और वो वहां के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो सकती है। देयर आर नंबर ऑफ रीजन ऑफ डूइंग दिस, इंक्लूडिंग गेनिंग अक्रॉस टू लार्ज पूल ऑफ कैपिटल। ज्यादा कैपिटल गेदर कर पाए, वो भी उनका एक रीजन है। The speedy and development of international trade and international of support. International trade and हर एक जैसे support भी जरूरी है. The development of new communication technology and the issue of international competitive force is disturbing the financial environment to the large extent. Under this global business setup, the residents of the business community are badly in the need of the common accounting language that should be uttered by all of them across the world. वही चीज बात की है, अलग अलग जगह पे बिजनेस हो तो कॉम्पिटिटिव फोर्स होगा, स्पीडी डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज सबकी सेम होनी चाहिए, मतलब सबका प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। A financial reporting system of worldwide standard is a requirement of attracting foreign as well as present and prospective investor। आपको हर एक जगह से, इवन फॉरेन में से भी आपको इन्वेस्टर चाहिए एट होम अलाइक, दैट शुड बी अचीव्ड थ्रू हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। वो कैसे कर सकते हो? आप अकाउंटिंग हर जगह सेम रखो। International accounting is international aspect of accounting include such matter as accounting principle and reporting practice in different countries and their classification, pattern of accounting development, international and regional harmonization, foreign currency translation, foreign exchange risk, international competition, consolidation accounting, inflation accounting, accounting in developed countries, accounting in communist country, perform evaluation of foreign subsidy। ये सब इंटरनेशनल अकाउंटिंग का पार्ट है। ओके, ये सब चीज इंटरनेशनल अकाउंटिंग लाते वक्त ध्यान में रखना है। ये सब चीज आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग के वक्त ध्यान रखना होगा। अच्छा, जनरली अकाउंटिंग स्टूडेंट्स आर acquainted with the financial accounting and managerial accounting, but many have only an unclear idea। ये अगेन वार्ता चालू की है कि भाई जनरली अकाउंटिंग स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि भाई मैनेजरियल अकाउंटिंग कर दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर दिया, बट मैनी हैव ओनली एन अनक्लियर आइडिया, प्रॉपर आइडिया नहीं है। व्हाट इंटरनेशनल अकाउंटिंग इज डिफाइंड ब्रॉडली। द अकाउंटिंग इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग extend the function area of financial reporting, managerial reporting, auditing, taxation, accounting information system etc। हमने कुछ कुछ सम गिने हैं, उसमें आपने देखा होगा आपके ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं। मतलब ये है क्या? आपके प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहे हैं उसको एक्सटेंड किया गया है, उसमें कुछ ऐड किया गया है, जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के बाकी का ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंटिंग साइड में रख दिया और ये रख वापस इसमें रख दिया, ऐसा नहीं है। जो जरूरी नहीं था वो साइड में रखा है, ओके, और जो जरूरी था और वो उन्होंने ऐड किया। ओके, द बेसिक अकाउंटिंग विद द वाइडर विंग, ओके, पांख बड़ी है अकाउंटिंग की, बिकम पॉपुलर एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, इट इज नीड ऑफ द टाइम। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग तो नीड ऑफ द टाइम है क्योंकि अब छोटे छोटे बिजनेस भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे हैं। International, the word international in international accounting can be defined at different levels. The first level is superintendent of accounting, which denotes standards, guidelines, rules of accounting, auditing, and taxation.
issued by supranational organization. supranational organization मतलब well set organization. ओके, जैसे आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल सेट रखना है तो ये सब प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. Such organization include the United Nations, the Organization for the Economic Cooperation and Development, and International Federation of the Accountants. At the second level, company level, international accounting can be viewed in the term of standard, guidelines, practices that the company follow related to the international business activity and foreign investment. This would include standard for the accounting for the transaction denominating a foreign currency. Yes, India के बाहर है तो foreign currency, foreign techniques for evaluating the performance of foreign operation. वही चीज बात की है, सेकंड फेज में भी वही है. गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड सब इंटरनेशनली फॉलो करने पड़ेंगे. ब्रॉडली अगर थर्ड बात की जाए, एट द थर्ड एंड ब्रॉड लेवल, international accounting can be viewed at the study of standards, guidelines, rules of accounting, auditing, taxation. पहले तो अकाउंटिंग की बात की, अब ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ऑडिटिंग, टैक्सेशन एग्जिस्ट विथ ईच कंट्री, सब कंट्री का यूज करके, एज वेल एज कंपेरिजन फ्रॉम आइटम अक्रॉस कंट्री. एग्जाम्पल वुड बी क्रॉस कंट्री कंपेरिजन ऑफ, क्या क्या कंपेयर करना है, रूल्स, इनकम टैक्स एंड अदर मैटर, रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल प्रोफेशनल, ये सब चीज आपको प्रॉपरली कंप्रेस करने पड़ेंगे. इंटरनेशनल अकाउंट समझने से पहले हर एक कंट्री के रूल्स, इनकम टैक्स लॉस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशंस डिसाइड करनी पड़ेगी. क्योंकि प्रोफेशनल की भी बात की जाए, अभी उतने प्रोफेशनल भी नहीं अंडरस्टूड कि ये फॉलो कर पाए. Clearly, international accounting incorporate enormous amount of territories. बहुत सारे countries में incorporate होगा. So it has a wide scope of development. International account में wide scope है. So that there is a need of international accounting with internationally acceptance. With this background, it is necessary to discuss the internationally recognized Institute of Accountancy. इसके लिए कोर्स भी स्टार्ट हुए हैं, विच आर फॉर्म टू डील विद द प्रॉब्लम अराइज इन द एरिया ऑफ अकाउंटेंसी एट डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल. तो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल के लिए, उसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया. दिस इंस्टीट्यूट हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग. हियर इज द लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट. कौन कौन से इंस्टीट्यूट है उसका लिस्ट है. फॉर एग्जाम पर्पज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हर एक जगह पे है. ओके, यस, आपको सिर्फ ये रखने का कि भी हर एक कंट्री ने खुद की इंस्टीट्यूट चालू की है. दिस अकाउंटिंग बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड हैज कंट्रीब्यूटेड लॉट. काम क्या करता है आगे बताए उसी तरह से. हार्मोनाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कवर ऑल लीगल एंड सोशल रिक्वायरमेंट. मैंने वही समझाया, इंटरनेशनल अकाउंट की जरूरत क्या यही है, ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री. दिस इंस्टीट्यूट हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन स्टैंडर्ड्स which become foundation of international accounting. The comparative study of all these standards also including the international accounting. In this way, we can say that international accounting is nothing but the mixture of accounting standard prepared by all institute in the home country. सब लोगों ने खुद के जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उसका मिक्सचर किया है. मिक्सचर, ओके, इट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग. To understand in simple way, the definition should be discussed. तो समझने के लिए डेफिनेशन दी है. आपको इतनी सारी डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, कोई भी एक डेफिनेशन याद रख लो चलेगा. ओके, चलो सेकंड वाली करते हैं. F. Choi G. Muller defines international accounting is an extent, general purpose, nationally oriented accounting broader sense. है तो नेशनल अकाउंटिंग बट है क्या ब्रॉड सेंस में. इंटरनेशनल कंपैरेटिव अकाउंटिंग, मेजर रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग नीड क्रिएट होनी चाहिए एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ द इन वर्ल्ड वाइड
ऐसा अकाउंटिंग क्रिएट करो, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग। आपको कोई भी एक डेफिनेशन याद रखने की, आई सजेस्ट सेकंड वन, आई सजेस्ट सेकंड वन। सर इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्या जरूरी है? कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन किया उसको शॉर्ट करके लिखने का। दूसरी चीजें लंबा लंबा समझाने की जरूरत क्या थी? आप इसका ऐसे भी लिखने वाले हो, ऐसे का सब्जेक्ट है आपके लिए। 35 मार्क का वो एक क्वेश्चन होता है। अगर पूछा हो एक्सप्लेन द इंटरनेशनल अकाउंट, तो पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन समझा दो, जितना भी आए उतना, 2 पेज 3 पेज 4 पेज। फिर ये एक डेफिनेशन लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। आपको 35 मार्क्स के लिए 17 से 18 पेज भरने पड़ेंगे, एटलीस्ट 15 तो भरने पड़ेंगे। ओके, टोटल आपका पेपर 70 मार्क का हो तो 30 पेज तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो आपको ये लंबा लंबा लिखना है, आपको याद नहीं रखना है। ये एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ गया, फिर आप अपनी तरह से लिखते जाओगे। हर एक पैराग्राफ में से एक दो पॉइंट याद रख लो, वो पॉइंट को माइंड में रख के आपको लिखना है। ओके, मुझे पता याद नहीं रहने वाला, लेकिन एक दो पॉइंट हर एक पैराग्राफ में से ले लो, वो याद रख लो। हाँ, पहले पैराग्राफ में ये पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, दूसरे में ये बारे में वो करना है, 2-3 पेज उसके भर दो, दो तो भर ही दो इससे। ओके, इन ऐसे। अच्छा, नॉर्मल में आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा हो वही लिखो, क्योंकि 7 से 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। ओके, 7 से 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको उतना नहीं लिखना पड़ेगा। Okay, next is what is the characteristics? Okay, I am explaining. Characteristics of international accounting. International accounting has a wide scope. आगर जो वार्ता करी एज वस्तु, international accounting has a wide scope. It cover cross border financial transaction. It is widely accepted. It is followed by many countries. So many countries had made change their law. कई कंट्री ने अपने लॉ भी चेंज कर दिए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग एक्सेप्ट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल नीड. International accounting has a wider scope compare domestic to improve a lot of recent time. In short, it is a wider scope compared to domestic accounting. Next is universal method. हर जगह पे एक ही मेथड फॉलो होगा. International accounting is not limited to one country. It is almost all countries. The need at almost all countries are international business. To cope up this with the world, it is required to follow common method. हर जगह पे सेम मेथड होनी चाहिए, which is trusted by all. With the increasing business, the accounting method is also improved. As a result, this international accounting method established as a universal method. सब जगह same method ही use होगा. Okay. Third is there is a translation method. ओके, ट्रांसलेट करोगे सब फिगर्स को विद द यूज ऑफ एक्सचेंज रेट. हमने जो सम्स किए उसमें वही किया है, वहां का ट्रांजैक्शन वहां के तौर पे ही रिकॉर्ड किया, फिर हमें जब प्रेजेंट करना आया तो हमने एक्सचेंज रेट से उसको कन्वर्ट कर दिया. इंटरनेशनल अकाउंटिंग इज डील विद ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, सो द नीड ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट while preparing accounts. ये एग्जाम्पल बोला गया है कि वे आपने इंपोर्ट किया वो कैसे होगा, ये सम से आपको पता है. This is unavoidable part of accounting, so it is global accepted. Without currency translation, it is not possible to maintain account for any country. So international accounting is universally accepted. This is very important characteristic. Translation is a very important. हमने जो सम की आपको पता है, अगर मैं ट्रांसलेट नहीं करता तो कंसोलिडेट कैसे करता, मैं कैसे कंपेयर कर सकता था. तो ट्रांसलेशन इन अवर कंट्रीज एक्सेप्टेड, रिक्वायर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है. ओके, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लोकल अकाउंटिंग. मैंने आपको बोला था आपका जो अकाउंटिंग है उसको निकाला नहीं गया है, जो जो जरूरी नहीं था उतना पार्ट निकाला,
जो नया जरूरी था वो अंदर ला दिया गया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लोकल। It follow basic accounting principle with additional provision made by particular country. It is a combination of basic rule and regulation. Accounting with the international provisions, business made by country. It is extended version of accounting which take care of legislative, economics and political principle made by the foreign country, which whom the international business take place. जहां पे भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन और हमारे रूल्स रेगुलेशन दोनों को मिला के एक एक्सटेंडेड वर्जन बना गया है। दिस इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग। अच्छा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग की वजह से ही क्या हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी, एक कंपनी का बिजनेस दो कंट्री से ज्यादा, ओके, दो और उससे ज्यादा। मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रॉडली डिफाइंड एज दोस कंपनी that produce good or service in two or more countries. The size of most MNC is such that they need to raise extended finance and hence to be incorporated companies listed on the stock exchange. As listed company, their financial reporting subject to special regulation. कई मल्टीनेशनल कंपनी एक से ज्यादा कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो हर एक जगह के रेगुलेशन फॉलो करना उसके लिए जरूरी है। द एग्जिस्टिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज ब्रॉड, just a minute, it's a brought a new dimension of the area such as auditing which already existed at the domestic level. एक तो ऑडिट है, वो तो हर एक जगह पे है ही, ग्लोबल में भी था और डोमेस्टिक में भी था। Issues such as the transaction of the financial statement of foreign subsidiaries, foreign subsidiaries अगर जो है तो उसको ट्रांसलेट करना है, क्यों करना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाने के लिए, ओके। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एमएनसी प्रोड्यूस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, यूएस गैप एंड आईएफआरएस और अप्रोक्सीमेशन thereof, यूएस जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये फॉलो करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न एमएनसी आर टू बी फाउंड इन द पीरियड ऑफ 1870 to 1940। कहां पे, इंडिया में नहीं। When European people and European investment were exported the large scale to the rest of the world, when US emerged an industrial power, okay, यूरोपियन कंट्री ने स्टार्ट किया था 1870 से। The multinational company's objective to maximize the shareholder wealth subject to the environmental, regulatory, ethical constraint, ये सब ध्यान रख के आपको शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने के लिए आप एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर दो, रेगुलेशन फॉलो ना करो, एथिकली ना जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब तो ध्यान रखना ही है। Objective is sometimes difficult to achieve if managers decide to maximize their own utility function. This is the agency problem, where the goals of the shareholder conflict with those manager. The problem may be more frequent in the case of multinational company, where the manager of different subsidiary are more incident maximize the value of their respective subsidiaries. This problem call for specific accounting standard to deal with unique pressure on the accounting of domestic and international group। तो ओवरऑल वही वार्ता की है कि भाई हर एक मल्टीनेशनल कंपनी को अगर बढ़ना है तो शेयर होल्डर की वेल्थ समझनी है, तो एनवायरमेंट, रेगुलेशन, एथिकल को ध्यान में रख के ही आपको वो आगे बढ़ना पड़ेगा। The use of international accounting is inevitable for the MNC। MNC के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी है, उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। They have to prepare their account as per the native country, जहाँ की मेन कंट्री है वो, and they have the branches in the more than one country, so they are in the need of international accounting. They have to prepare their account keeping in mind of the foreign branch। फॉरेन ब्रांच को ध्यान में रख के भी वो काम करना है। अच्छा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग इज रेशनल रिलेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी।
बट ऑब्वियस है हर एक कंट्री के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो सबके साथ रेशनली, ओके, एंड रिलेशन प्रॉपर होने चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी के साथ. One of the important characteristics of international accounting is to direct relationship with global economy. As it deals with the international business transaction, it is part of the process to compare foreign currency. This comparison is based on the economic sustain of the country, along with it exchange rate, relief, financial position of the country international. अच्छा, कई जगह हमने $10,000 का ट्रांजेक्शन किया, वहां का रेट ₹10 है, तो ₹1,00,000 का हुआ. कहीं पे मैंने सिर्फ 1,000 का किया, लेकिन वहां का रेट 1,000 है, तो ऑलरेडी 10 लाख हो गया. तो रेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो रिलेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी फॉर द रेट. इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, वो मैंने आपको बताया, रिलेटिंग टू द एफडीआई. आप हर एक कंट्री में कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो, आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में हो सकते हो. दिस इज हैज बीन पॉसिबल बाय द delegation of the leading nation financial market. The speed of the financial innovation, dramatic advance in the electronic technology, communication बिटवीन डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए पूरे वर्ल्ड के साथ. ऑलमोस्ट ऑल कंट्री वेलकमिंग एफडीआई. हर एक कंट्री एफडीआई एक्सपेक्ट करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस. टुडे इट इज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट. हर एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए जरूरी है. कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन्स करती है, खुद के ओन प्रिंसिपल होते हैं, तो कंपैरिजन इज आल्सो रिक्वायर्ड. अदरवाइज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर नहीं कर पाओगे. यस, इंटरनेशनल बिजनेस नीड टू बी इन्वेस्टिगेट अकाउंटिंग रूल प्रिंसिपल. कहां का? ऑफ द कंट्री विथ विच ट्रांजेक्शंस आर टेकिंग प्लेस. जहां पे आप ट्रांजेक्शंस करते हो, वहां का आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है. दिस कंपैरिजन expose advantage and limitation of accounting principle they are following. वहां का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो फॉलो कर रहे हो वो सही है या गलत है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है. इट गिव चांस टू इम्प्रूव. उससे क्या होगा, आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे. चांस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड सॉरी चेंज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड. अगर आपको लग रहा है आप कहीं गलत कर रहे हो तो उसको चेंज भी कर पाओगे. ओके, दिस कंपैरिजन कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल अकाउंटिंग इन द बेटर पर्सपेक्टिव. तो आप प्रॉपर्ली इंटरनेशनली जा पाओगे. इंटरनेशनल ऑडिटिंग, यस, डोमेस्टिक होता है तो डोमेस्टिक ऑडिटिंग, इंटरनेशनल होता है तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑडिटिंग. ऑडिटिंग इज कंपल्सरी. ओके, तो ही पता चलेगा कहाँ गलतियां हो रही है. इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर्ड ऑडिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल. Okay, so along with the development of international business, international accounting came to the existence. With the existing international accounting, the need of auditing become part of it. This need had developed auditing and its international level. वो international level पे auditing जरूरी होगा. Same way, international taxation. Every nation has own taxation requirement, own type, own size. While preparing international account, it is necessary to follow provision of taxation laid down in the country. जब जहां पे भी आप बिजनेस करते हो वहां का टैक्सेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा. द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन रूल एंड अदर आर्टिकल रिलेटेड टू द डिफर इन द नेशन. सो द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हर एक जगह का टैक्सेशन अलग अलग है, तो वो आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. सो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन इज अनअवॉइडेबल. ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. बेनिफिट क्या है ओवरऑल मैं आपको समझाऊंगा, आप बाद में पढ़ लोगे, आगे जो पढ़ा उसी तरह से. फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस मिला, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी क्रिएट हुई. यस, यू कैन गेट द एफडीआई. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्रिएट होगी. एंड अभी अभी बताया मैंने तरह से ग्लोबल कैपिटलाइजेशन मार्केट क्रिएट होगा.
और एक कंट्री में आप अपना शेयर्स लॉन्च कर पाओगे, वहां पे आईपीओ ला पाओगे। ओके, अंदर वार्ता है, आपको उतनी सारी याद नहीं रखनी है, एक बार पढ़ लेने का, आप अपनी तरह से फिर बेनिफिट लिख सकते हो। ओके, सो ये आप अपनी तरह से पढ़ोगे, आगे जो लिखा है वही का वही पीछे पीछे लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यस, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ओके फ्रेंड्स,